बच्चों इससे पहले हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के पहले 8 पार्ट जो थे 7 पार्ट जो थे वो कर लिए थे। अब हम बात करेंगे अपने पार्ट 8 की। पार्ट 8 में बच्चों देखें जी हमारे पास इंटीग्रेशन है, एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट आज हम देखेंगे। 8वें पार्ट में उसने कहा है जी कि आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है log x into 1 over x dx, नेचुरल log of x into 1 over x dx की आप लोगों ने इंटीग्रेशन करके देंगे। तो जो बहुत ही सिंपल सा रूल है, हम लोगों ने बात क्या की थी, अपने जो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे, हम लोगों ने क्या कहा था, फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो तो आपने क्या करना है, पावर में +1 करना है और फिर उसी से डिवाइड कर देना है। तो देखें ये फंक्शन है हमारे पास log of x, उसका डेरिवेटिव 1 over x। तो सिंपल सी बात है, log x पावर 1 plus 1 over 1 plus 1 it is equal to log x पावर 2 by 2। वन स्टेप आंसर आप लोगों के लिए। लेकिन अब यार अब देखें एमसीक्यूज के लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एमसीक्यूज के में अक्सर वक्त इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, आप डायरेक्ट वन स्टेप आंसर उसका दे देते हैं। लेकिन चूंकि 4 नंबर का अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास आए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो शॉर्ट क्वेश्चन में वन स्टेप आंसर दे नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ इसमें हमें काम करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होगा उसे हम पुट कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल और फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन है उसको हम अपनी कैरी करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास है log x और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसा करते हैं कि हम पुट कर देते हैं log x, लेट्स से कोई भी वेरिएबल आप रख लें z, log x इज इक्वल टू z। अच्छा, log x की जगह हमने क्या पुट करना है, z। लेकिन ये जो बाकी डेरिवेटिव हैं, बाकी जो हमारे पास यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसे भी तो हमने z में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल को भी हमने कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल लेते हैं दोनों साइड पे। दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेंगे तो d ऑफ log x ये बन जाएगा हमारे पास d ऑफ z और इसका डिफरेंशियल क्या बन जाएगा, 1 over x dx और ये बनेगा dz। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे अपने इस क्वेश्चन में और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे मिटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं क्योंकि हम दूसरे तरीके से इसे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब हमने log x की जगह z पुट करना है और 1 over x dx की जगह हमने dz पुट करना है। तो हमारे पास ये बन जाएगी कि इंटीग्रेशन z dz। तो बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ x dx किया था, बिल्कुल वही चीज़ है, z dz z है और इसका डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगा z पावर 1 plus 1 over 1 plus 1 और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन और फिर ये बनेगा 1 by 2 z स्क्वायर प्लस c और z की वैल्यू अब हम वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। z की जगह हमने क्या रखना है कि log of x पावर 2 plus c। तो बच्चों ये हमारा आंसर है 8 पार्ट के बाद हम बढ़ते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। तो 9th पार्ट में देखें जी आप लोगों के पास है इंटीग्रेशन sin x। इंटीग्रेशन ये है हमारे पास हमारा 9th पार्ट, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx। अच्छा देखें, हम लोगों ने जो भी डेरिवेटिव्स पढ़े उनमें sin स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। जब किसी का ये डेरिवेटिव नहीं है तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन भी नहीं होगी। तो इसके अलावा और चीज़ आप देखें कि डायरेक्ट डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर के थे, डेरिवेटिव्स जो थे किसी भी फंक्शन के वो सीकेंट स्क्वायर या कोसेकेंट स्क्वायर थे। अगर सीकेंट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर आते हैं हमारे क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट उनका आंसर इंटीग्रेशन उनकी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि साइन स्क्वायर x है तो फिर हमें जो है ना वो कुछ कन्वर्जन के मतलब सोचना पड़ेगा। तो कन्वर्जन से मतलब आप लोग फिर से रिमाइंड करें अपने हाफ एंगल फार्मूलाज। तो हाफ एंगल फार्मूलाज हमारे क्या कहा करते थे, वो ये कहा करते थे कि एज 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 minus cos 2x।
अब मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसे जाके डिवाइड कर देता हूँ वहाँ पे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं इस एक्सप्रेशन को कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ पुट करता हूँ, ये 1/2 जो है इसे मैं बाहर ले आता हूँ, ये बन जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx की इंटीग्रेशन। तो अब आपके पास सिंपल फंक्शंस बन चुके हैं, तो इन फंक्शंस को अब आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन को हर एक के साथ अलग अलग कर देंगे। ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ये हमने इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली। अब देखें कि 1 की इंटीग्रेशन हम लोगों को आती है पहले से, ये बन जाएगा आपके पास 1/2x इसकी इंटीग्रेशन और माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, इसकी इंटीग्रेशन थी जी sin 2x/2 और प्लस c। तो बच्चों ये अब आप चाहें तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज भी छोड़ दें। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ। 10th पार्ट को देखें, ये है जी 1/1 प्लस cos x, 1/1 प्लस cos x। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। आपका जी 10th पार्ट है 1/1 प्लस cos x dx की इंटीग्रेशन। 1/1 प्लस cos x dx की इंटीग्रेशन देखें। अब देखें आप लोगों ने जो ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया, 1 माइनस cos 2x होगा तो ये साइन स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, प्लस होगा तो ये cos स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो cos स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर यहाँ पे मेरे पास 2x है, 2x के बजाय सिंपली x होता, यानी ये एंगल अगर हाफ हो गया तो इसका मतलब है ये एंगल भी हाफ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस एंगल को जो एंगल यहाँ था उसका हाफ यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब 1 प्लस cos x की जगह यहाँ मैं क्या पुट करूँगा, 2 cos स्क्वायर x/2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह वही काम करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के हम बाहर ले आएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x/2 dx। तो अब देखिए 1/cos स्क्वायर x/2 dx, ये हमारे पास 1/cos किसके इक्वल होता है जी, सीकेंट स्क्वायर के। तो ये बनेगा 1/2 सीकेंट स्क्वायर x/2 dx इंटीग्रेशन। और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती है जी, सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, tan का। तो अभी हमारे पास बन जाएगा 1/2 tan x/2 और साथ जो एंगल था उसका डेरिवेटिव डिवाइड होगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा tan x/2 प्लस c। ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद आप देखें अपने पार्ट 11 को। पार्ट 11 जो है वो है ax प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो बच्चे देखें नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप ऊपर बना सकते हैं अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका रूल ऑफ इंटीग्रेशन में जो थर्ड रूल था वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर है 12, सेकंड का 12th पार्ट cos 3x sin 2x। तो इसके मुताबिक हम लोग बात करते हैं। पार्ट है जी इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 2x dx। अच्छा बच्चों देखें cos का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस sin और sin का डेरिवेटिव cos। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये तो एक दूसरे के डेरिवेटिव्स लिखते हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होता तो कुछ
कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम अपना डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकते हैं, या यहाँ 2x है तो इधर भी 2x होता, तब भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि दोनों के आर्गुमेंट्स डिफरेंट हैं इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कुछ और सोचने में आप अपनी जो एक्सरसाइज 10.4 है उसके फार्मूले जो हैं वो सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम जो थे उनको अगर आप ज़हन में लाएं तो आप उनके पास एक फार्मूला था 2 sin अल्फा 2 cos अल्फा sin बीटा। तो बच्चों ये फार्मूला यकीनन आप लोगों के ज़हन में होगा। क्या फार्मूला था जी हमारे पास? ये था sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो यही फार्मूला अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, देखिए यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा मौजूद है, बस इस 2 की कमी है तो 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जिस 2 से मैंने डिवाइड किया उसे मैंने बाहर रख लिया, जिससे मल्टीप्लाई किया उसे मैं अंदर ले गया, तो ये बनेगा cos 3x sin 2x dx। अब 2 sin अल्फा का 2 cos अल्फा sin बीटा अब आप लोगों के पास बन चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये आपके पास बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x plus 2x माइनस sin 3x minus 2x और साथ में dx। मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x माइनस sin x dx। अब अगले स्टेप में मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास क्या बन जाता है जी 1/2 इंटीग्रेशन sin 5x माइनस इंटीग्रेशन sin x dx। dx यहाँ पे भी आ जाएगा और मैं इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ। तो देखें अब sin x के इंटीग्रेशन या sin ax के इंटीग्रेशन थी हमारे पास माइनस cos ax by a, तो a की जगह यहाँ पे 5 है, तो अभी आपकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी 1/2 sin 5x by 5 माइनस के साथ माइनस ये बनेगा माइनस sin x by 1 और इंटीग्रेशन चूंकि हो गई है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और फिर मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन है, एक माइनस यहाँ से आप कॉमन कर लें तो बनेगा माइनस 1/2 sin 5x by 5 माइनस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये था हमारा 12th पार्ट। 12th पार्ट के बाद बच्चों हम देखते हैं अपना जो 13th और 14th पार्ट है। 13th और 14th पार्ट जो है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनमें से 13 पार्ट कर देता हूँ, 14 पार्ट जो है वो इसी के एक पार्ट के तौर पे, इसी के आधे हिस्से के तौर पे आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 13 और 14 आप लोगों के लिए होमवर्क या असाइनमेंट या जो भी आप समझें। तो पार्ट 13 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus sin x cos 2x minus 1 over 1 plus cos 2x dx। अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में जो हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई किया था, दोनों फार्मूले वही बन रहे हैं, तो मैं ज़रा जल्दी में इसे करूँगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ऐसा करते हैं जी, ये ऊपर वाले से ज़रा माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x और ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x ओवर 2 cos स्क्वायर x dx। ये 2 और ये 2 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर की डायरेक्ट
डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, tan की जगह हम पुट कर सकते हैं, यानी कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर x। ये हम लोगों ने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है। और अब आप देखें कि इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x dx। और 1 की इंटीग्रेशन आप लोगों को मालूम है ये x होती है, ये माइनस ने इस माइनस के साथ मिलकर यहाँ प्लस बनाया है, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। और ये आपके पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है जी tan x, चूंकि इंटीग्रेशन हो गई है तो ये बन जाएगा प्लस c। तो बच्चों ये था आज तक का जो है वो लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, मज़ीद आगे जो इंटीग्रेशन है उससे रिलेटेड। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।